वाराणसी शहर के आंध्रापुल स्थित सिटी गार्डन में शुक्रवार को वाराणसी मैरिज लॉन से जुड़े संचालकों की महापंचायत आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नए लगान एवं नियमों का विरोध किया गया। महापंचायत में लॉन संचालकों का आरोप था कि विकास प्राधिकरण 2 दिन पहले काले कानून का हवाला देकर अव्यवहारिक शुल्क लागू करने की बात कह रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संचालकों ने कहा कि ऐसे फैसले से व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा और सरकार की छवि भी प्रभावित होगी। बैठक को वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सिंह पटेल, उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर और कोषाध्यक्ष नरेंद्र सोनकर सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधन किया। वक्ताओं ने प्रशासन से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। महापंचायत का संचालन राजेश श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री बबलू मिश्रा ने दिया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों मैरिज लॉन संचालकों ने भाग लेकर एकजुटता दिखाई और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। आज ये लान व्यापारियों का महापंचायत हुआ था, उसमें क्या निर्णय निकल कर आया? क्या पूरे लान संचालकों का महापंचायत रखा गया था विकास प्राधिकरण के खिलाफ। तो विकास प्राधिकरण जो है कि लोगों को नोटिस देकर और लान बंद कराने की बार धमकी दिया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। जबकि लान संचालकों में पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग किसी भी सूरत में खुले हुए प्लाट का डेवलपमेंट चार्ज नहीं देंगे और जो निर्माण एरिया है मेरा बरसों से उसका हम डेवलपमेंट चार्ज देने के लिए तैयार है, जिससे बीडीए जो है कि देने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह की समस्या विशेष आ रही है? ये समस्या 10 साल से चल रहा विकास प्राधिकरण का रवैया जो है कि सारे लान संचालकों को हमें बार साल 6 महीने में हमेशा प्रताड़ित करती है कि आप डेवलपमेंट चार्ज जमा करिए, डेवलपमेंट चार्ज कर जमा करिए। ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसमें हम जो निर्माण किए हैं, बाप अजाओं का निर्माण किया हुआ प्रॉपर्टी है। उसमें खुले पर पहले हम कृषि कार्य करते थे, आज कृषि योग्य जमीन नहीं रह गई, इसलिए हम उस पर अपना परिवार का भरण पोषण के लिए मैं व्यापार करता हूं और साल में मात्र 25 से 30 दिन व्यापार करता हूं। बकिया 365 दिन में जो है कि कम से कम 325 दिन खाली रहता है लान। और ये 25 दिन के वजह में हमसे एक मुश्त जो है कि 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जैसे लान के एरिया, उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट चार्ज बनाकर यह हमेशा दबाव बना रहे हैं कि आप अप्रूवल कराइए। ये दूसरी बात की पार्किंग की भी समस्या आ रही है आप लोगों का? पार्किंग की समस्या सारे लान वाले जो है कि अपना पार्किंग की व्यवस्था लान के बगल में, सामने, अगल बगल अपना किए हुए। लान के जो है कि पार्किंग की कोई समस्या नहीं है और न कोई मानक के हिसाब से कोई समस्या उसमें लान में अग्निशमन से सारी व्यवस्था हमारे लान में उपलब्ध है। ये आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आगे प्रक्रिया हम लोग सोमवार को विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को हम लोग पत्रक देंगे लान जो है कि अगर ये पत्रक से अगर हमारे अगर बात नहीं मानते तो फिर हम लोग ऊपर शासन में भी देंगे और आगे हम लोग चल के लड़ाई लड़ेंगे और नहीं मानेंगे तो हम ऊपर आएंगे। जी हम लोग 3 दिन पहले विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा मीटिंग बुलाया गया था, मगर उपाध्यक्ष के जगह पर जो है कि वहाँ पर सचिव साहब मीटिंग लिए थे। वो कहे कि हमारा 1000 स्क्वायर मीटर से कम मानक नहीं है और जो हमारा रेट है उसको आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो लान पर कार्रवाई होगी। आप लोग मांग चाहते हैं? हमारा मांग यही है कि जितने लान हैं उनको, जितने भी अब तक लान चल रहे हैं उसको जो है कि सुचारू रूप से चलने दें और जो है कि जो मकान बना हुआ है उसका डेवलपमेंट चार्ज किस्तों में लेकर जो है कि उसको जो है कि रेगुलाइट कर दे, ताकि लान संचालक अपना लान चलाएं। इसलिए कि शादी विवाह एक खुशी का माहौल होता है और एक आस्था का प्रतीक होता है। सारे लोग शादी विवाह में जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए और सरकार भी सामूहिक शादी कराती है और बहुत से ऐसे संगठन भी व्यापारी हैं जो कि सामूहिक शादी कराते हैं। हम लोग लान में गरीब से लेकर अमीर तक के लोग लान उपलब्ध कराते हैं उनकी सेवा के लिए कि उनकी बच्चियों की शादी ब्याह सुचारू रूप से हो सके। ऐसा कोई बहुत वहाँ कमाई नहीं है और जो इसमें कि बहुत से हम लोग कम से कम पूरे बनारस और चंदौली मिलाकर कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार भी देते हैं। आज लान की समस्याओं को लेकर के वाराणसी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, किस तरह से इनका निवारण करना है? आज लान व्यापार मंडल की महापंचायत बुलाई गई थी और एक तरह से कहा जाए ये बुलाई नहीं गई थी, आप लोग खुद आना चाहते थे। तो हर व्यापारी इसमें त्रस्त है, इस वजह से महापंचायत हुई और ये महापंचायत करवाई गई है और वीडीए द्वारा लगातार लान वालों को मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। लगभग 4 साल से 6 महीना बीतता है, 12 महीना बीतता है, एक सगुफा छोड़ देते हैं। जबकि ये लोग भली भांति जानते हैं
कि लॉन व्यवसाय की स्थिति क्या है। इस व्यवसाय से 10 लाख लोगों का परिवार चलता है और ये लॉन 45 दिन, 50 दिन, 25 दिन चलते हैं। किस तरह ये लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, रोजगार के नाम पे कई तो सुविधाएं दे रही है और एक तरफ से इनका लॉन बंद कराने की जो प्रशासन की मंशा है उसके विरुद्ध आज ये पंचायत थी। तो बग्गा और जी, इस इसमें महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया? यह निर्णय हुआ कि जो कवर्ड एरिया है उसका कम से कम शुल्क लगाकर उसको रिन्यूअल कर दिया जाए और बाकी किसी तरह का शुल्क न लगे और जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहे और आगे अगर कोई बनता है लॉन नया उसके ऊपर अपना ये नियम लागू करें, अन्यथा इसके लिए सारे व्यापारी आंदोलनरत हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये मामला लखनऊ जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में तो जरूर इस पर कोई अच्छा निर्णय व्यापारियों के हित में होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है हर व्यक्ति को रोजगार देना, रोजगार उजाड़ना नहीं। तो मुझे लगता है उनके पास इसकी खबर नहीं है। तो सभी व्यापारियों से हम लोग अनुरोध किए हैं, आप लोग एक रहें और सोमवार को इसका पत्रक दिया जाएगा। आगे का निर्णय उस पत्रक के बाद होगा। ठीक आइएगा। मृत्युंजय सोनकर, उपाध्यक्ष वाराणसी में लॉन व्यापार। भजपुरिया जी, आज जो महापंचायत की गई है, और पंचायत में क्या निष्कर्ष निकला है? आज मीडिया द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ एक महापंचायत की गई। इस महापंचायत में खुले मंच से लोगों ने एक स्वर में ये बताया कि कवर्ड एरिया का शुल्क तो दिया जा सकता है लेकिन खाली एरिया का शुल्क नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कवर्ड एरिया जो है वो उनके क्षेत्र में आता है, वो जेन्युइन भी है, उसका शुल्क दिया जा सकता है लेकिन खाली एरिया का शुल्क नहीं दिया जा सकता। विकास प्राधिकरण का और जो रवैया है, ये विकास प्राधिकरण ने ये रवैया जो अपनाया है, ये 4 साल से चल रही थी, 2 साल से ठप थी। ये हम लोगों सरकार के खिलाफ व्यापारियों को भड़काने की मंशा है उनकी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। सरकार कभी भी ये नहीं चाहती है कि व्यापारी प्रताड़ित हो, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक स्तर है, ये व्यापारियों को सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। और अगर मैं बीसी अगर मैं बीसी नहीं मानता है इस बात को, तो इस महापंचायत में निर्णय हुआ है कि हम लोग सड़क पर आएंगे और पूरे मंच से उसका विरोध करेंगे। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।